मौजूद हैं। यूट्यूब अर्निंग बैच 101 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज की क्लास में। 10:35 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और प्रैक्टिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जब हम यूट्यूब पर काम करने के बारे में सोचते हैं या हम हमारा इरादा बनता है कि हमने यूट्यूब से अर्निंग करनी है, बाकी जैसे यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो अब हमने भी यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास एक यूट्यूब का चैनल होना चाहिए। दूसरा ये है कि चैनल पर ये भी आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, आपने बिल्कुल इसको पहले फाइनलाइज करना होता है कि आपने अपने चैनल पर किस तरह का कंटेंट अपलोड करना है, यानी कि आपकी निश क्या होगी। इसको निश भी कहते हैं, निश भी कहते हैं। या आपका कौन सा टॉपिक होगा, किस टॉपिक को लेकर आपने आगे चलना है, अपनी वीडियोस आपने अपलोड करनी है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने निश कैसे फाइंड करनी है। निश फाइंड करने के 6 तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब भी आप निश फाइंड कर रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट को भी देखें। आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आप जब वीडियो बनाती हैं या फिर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो किस तरह की वीडियो आपको लगता है कि आप इस तरह की वीडियो बना सकती हैं या आप बना पाएंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट भी है। और दूसरी चीज, आपको अपनी निश के हवाले से नॉलेज भी होना चाहिए। एक इंटरेस्ट, दूसरा नॉलेज। अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन नॉलेज नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप इंटरेस्ट अगर रखते हैं तो आप उससे पहले नॉलेज यूट्यूब से भी, गूगल से, एआई से, कहीं से भी उस हवाले से ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस टॉपिक में है? जैसे मैंने पहले बताया कि आप यूट्यूब पर वैसे रैंडमली वीडियोस देखते हैं तो आपको कभी ना कभी तो ये फील हुआ होगा कि इस तरह की वीडियो मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ठीक है, चाहे वो विद फेस वीडियो है, विदाउट फेस है, वो बात की बात है। हम फिलहाल निश के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी निश को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप इस निश पर इजीली जो है वो काम कर सकें। अब इसमें एक और बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि दो तरह के कंटेंट होते हैं। एक होता है ट्रेंडिंग टॉपिक और एक होता है एवरग्रीन। ट्रेंडिंग मिसाल के तौर पर आजकल T20 वर्ल्ड कप जो है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। अब ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब जो क्रिकेट न्यूज के चैनल्स हैं, ठीक है, जो क्रिकेट के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, वो इस टॉपिक को या इस ट्रेंड को लाजमी तौर पर कैच करेंगे क्योंकि ये उन्हीं का टॉपिक है। वैसे भी वो वीडियोस बनाते होंगे आम रूटीन में भी, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल जो है उनको ज्यादा व्यूज मिलेंगे क्योंकि आजकल जो है वो ट्रेंड चल रहा है क्रिकेट का। इसी तरह से जो है पाकिस्तान में पीएसएल चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रेंड में आ जाते हैं। अब अगर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना है तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक में एक स्पेसिफिक टाइम, एक खास टाइम पीरियड में आपके पास व्यूज ज्यादा आते हैं और उसके बाद व्यूज कम हो जाते हैं। और एवरग्रीन टॉपिक, अब हाउ टू रिपेयर द मोबाइल। अब मोबाइल को कैसे रिपेयर करना है, ये एवरग्रीन टॉपिक है। इसका कोई खास टाइम नहीं है किस पे व्यूज आएंगे। जब तो लोगों के मोबाइल खराब होते रहेंगे इस पर व्यूज आते रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है आपने ये खुद डिसाइड करना है कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ जाना है या आपने एवरग्रीन। अगर मुझसे पूछे तो दोनों ठीक है। दोनों के अपने जो है प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट को देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब आपने निश फाइंड कर ली है, ठीक है, या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने इस टॉपिक पे काम करना है। अब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे आपने फाइंड करने का इस टॉपिक पे आपको जो व्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके लिए हम जो है सबसे पहले यूज करेंगे गूगल हार्ट एंड विजुअलाइज। ये एक ऐसी वेबसाइट है, इसका इस्तेमाल करके हम जो है वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उस हवाले से चेक कर सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल आजकल T20 वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है, तो आज के हवाले से उसकी क्या न्यूज़ चल रही है
वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम गूगल हार्ट ट्रेंड विजुअलाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, आपके पास स्क्रीन पर इस वक्त जो है वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें उस तरह से जो है नहीं पता चल रहा सही तरीके से कि हम कौन से टॉपिक की तरफ जाएं, या हमारी नीश से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है जिस पर हम वीडियोस बनाएं। तो हमने क्या करना है, हमने इन सब को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखिए, आपके पास मल्टीपल सर्चेस सामने शो हो रही है। अच्छा, एक और बात कि ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये इसी वक्त जो चीज सर्च की जा रही है वही आपके सामने शो हो रही है। अब ये सवाल पैदा होता है, ये तो गूगल का डाटा हमें शो हो रहा है, हम तो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करेंगे, तो गूगल और यूट्यूब का आपस में क्या ताल्लुक है? गूगल और यूट्यूब दोनों आपस में सर्च पार्टनर्स हैं, ठीक है। गूगल पर जो आपको टेक्स्ट फॉर्म में या आपको आर्टिकल फॉर्म में जो है वो शो होता है, वही चीज आपको यूट्यूब पर वीडियोस की फॉर्म में मिलती है। तो दोनों सर्च पार्टनर्स हैं। आपने देखा होगा अक्सर औकात अगर जो है किसी भी अनबॉक्सिंग मोबाइल की वीडियो आप गूगल पर उसके बारे में कोई भी मतलब सर्च करते हैं, तो वो वीडियो यूट्यूब के आपके सामने शो हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों सर्च पार्टनर, इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंट तरह के टॉपिक्स शो हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है, इंटरेस्ट को देखकर आपने अपनी नीश को फाइंड करना है। अब आपके नीश से रिलेटेड कौन से टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं वो यहाँ से आपको पता लग जाएंगे। अब फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हमने किसी खास कंट्री को, मुल्क को टारगेट करने है तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए जरूरी ये है कि आप यहाँ से आल रीजन्स की बजाय आप किसी खास कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस को हम सिलेक्ट करते हैं कि इस वक्त यूएस में क्या सर्च किया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या सर्च किया जा रहा है, वो यहाँ पर अभी हम जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की सर्च देखने को मिलेंगी। अब देखें, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये वही बात आ गई जो क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। हम एक इनिंग्स को लेकर चलते हैं, क्रिकेट को। तो क्रिकेट के हवाले से अब देखिए कि यहाँ पर क्या सर्च किया जा रहा है अमेरिका में इस वक्त, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो अब इससे आपको ये आइडिया हो रहा है कि यूएस में आज के दिन या पिछले 24 घंटों में या अगले 24 घंटों में जो सर्च किया होगा वो यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच, सॉरी, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से सर्च किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी नीश क्रिप्टो है, आपकी नीश जो है वो ऑनलाइन अर्निंग है, आपकी नीश टेक्नोलॉजी के हवाले से है, मोबाइल फोन के हवाले से है, लैपटॉप के हवाले से है। वो आपने अपने इंटरेस्ट को देखकर चलना है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने नीड्स से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ आई, ठीक है, तो आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकती हैं, जो कि आपको प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, आपको डिफरेंट तरह की सर्चेस शो हो रही है। अब स्विट्जरलैंड वैसे जर्मनी, कोई फुटबॉल का मैच वगैरह होगा, ठीक है, हमारे से या कुछ और कोई और मैच होगा, तो उस हवाले से यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर। अब ये एपिसोड 2 सीजन 2, आई थिंक ये कोई वेब सीरीज होगी या कोई मतलब कोई भी ड्रामा वगैरह होगा, ठीक है। तो उस हवाले से सर्च किया जा रहा है। इस तरह से जो है आप अपनी नीच को, अपनी नीच से रिलेटेड जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यूके के हवाले से चेक करते हैं कि यूके में क्या सर्च किया जा रहा है इस वक्त, ठीक है। हर मुल्क की अपनी सर्चेस होती हैं, क्योंकि हर मुल्क की जो ऑडियंस है वो अलग है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का माइंड सेट, वो किस तरह का ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जैसे पाकिस्तानी लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं, इंडिया के लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी में इंडिया से पीछे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर आपको, अब देखें, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये क्रिकेट मैच के हवाले से जो है जो सर्च किया जा रहा है, यहाँ पर भी वो चीज सर्च हो रही है। तो इस तरह से जो है आपको एक आइडिया मिल जाता है। अब देखिए, बार बार सर्च हो रहा है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ये एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। ये एक हॉट टॉपिक है, इस पर लाजमी तौर पर आपके व्यूज आपको आपकी वीडियोस में आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। तो पहला जो तरीका था वो है गूगल हार्ट ट्रेंड विजुअलाइज। इसमें आप अपने निश के हवाले से ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करने हैं? वो जो लोग सर्च कर रहे हैं उन सर्चेस को हमने देखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है गूगल ट्रेंड। अब गूगल ट्रेंड ना सिर्फ यूट्यूबर बल्कि
जो ब्लॉगर हैं, ठीक है, जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, जो वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, वो भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स पे हम दो तरह से चेक करते हैं, ठीक है। एक करते हैं एक्सप्लोर, यानी कि हम खुद कोई टॉपिक इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उस पे हमें ये बताता है ग्राफिकली भी और न्यूमेरिकली भी कि इस पर कितनी सर्चेस हो रही हैं, ठीक है। पिछले एक महीने में कितनी सर्चेस हुई हैं, पिछले एक घंटे में, पिछले 12 महीनों में। हम उसमें कंट्री भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कैटेगरी भी, और यूट्यूब सर्च के। और दूसरा ये कि ये खुद हमें बताता है कि इस वक्त आप जिस निश के हवाले से चेक करना चाह रही हैं या जो आपकी कैटेगरी है, उसमें अब इस वक्त कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, ठीक है, पिछले 24 घंटों में, या पिछले, या फिर आज के दिन, ठीक है। रियल टाइम सर्च भी होती है पिछले 24 घंटों में, और आज के दिन स्पेसिफिकली आज की डेट में, वो भी हमें बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिकेट के हवाले से चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट, पाकिस्तान, कंट्री हम पाकिस्तान में रखते हैं, ठीक है। और पास्ट 12 मंथ, 12 मंथ को अगर हम कन्वर्ट कर दें पास्ट 30 डेज में, ठीक हो गया। और कैटेगरी यहाँ से हम क्रिकेट, और वेब सर्च हमने यूट्यूब सर्च के वजह से चेक करने हैं, तो यूट्यूब सर्च, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये ऊपर हमने सेटिंग्स कर ली है सारी। अब सबसे पहले आप देखिए तो ग्राफ हमें क्या बता रहा है। 24 मई को सिर्फ 20% ट्रेंड था, 20% लोग सर्च कर रहे थे, ठीक है। फिर आगे देखें, फिर ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया, 4%, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। 61% जो है वो 6 जून को था, और इसी तरह जो है वो 9 जून को, आई थिंक ये कोई बड़ा मैच होगा, ठीक है, 9 जून वाला, इस पर जो है वो काफी ज्यादा सर्चेज हुई है। पाकिस्तान, आई थिंक ये पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या कुछ इस तरह से, मुझे याद नहीं है। अब देखें आगे जो है, ये बिल्कुल एक मतलब आप समझ लें कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अब ट्रेंड जो है इसका ना ज्यादा ऊपर है और ना ज्यादा नीचे, बल्कि बराबर जा रहा है। तो अभी जो है इसका 55% ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, अब क्रिकेट के हवाले से सर्चेस क्या की गई हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी आप देख लें कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से में क्रिकेट के हवाले से पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा सर्चेस की गई, तो ये आप देख लें, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर सर्चेस की गई, ठीक है। फिर एजेके में, फिर केपी में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में, इसी तरह जो है इस्लामाबाद में। फिर आप आगे देखें, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में सबसे कम। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कि आपकी जो वीडियो है, या जो जिस तरह की वीडियोस आप बनाना चाह रहे हैं, या जिस निश पे आप काम कर रहे हैं, उस निश के वजह से जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में पिछले कुछ दिनों में, या जो भी आपने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है, उसके अंदर किस टॉपिक, किस कंट्री के किस हिस्से में ज्यादा सर्चेस की जा रही है, ठीक है, सब रीजन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से क्या सर्चेस की गई हैं, वो कौन कौन सी सर्चेस हैं, वो कौन कौन सी क्यूरीज हैं, क्योंकि यूट्यूब पर क्रिकेट के हवाले से पिछले 30 दिनों में पाकिस्तान में सर्च किया गया है। वो ये सबसे ज्यादा यूएसए वर्सेस आयरलैंड क्रिकेट, कनाडा वर्सेस यूएसए, T20 क्रिकेट, आईसीसी लाइव क्रिकेट मैच, टोटल 23 क्यूरीज हैं, ठीक है। इसको आप आगे लेकर चलें, तो यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान वर्सेस क्रिकेट वर्सेस कनाडा क्रिकेट मैच, ठीक है। इसी तरह मजीद आगे लेकर चलें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो जो सबसे ज्यादा सर्चेस की गई हैं, या सबसे ज्यादा जो क्यूरीज पूछी गई हैं यूट्यूब पर, जो सर्च की गई हैं, वो सबसे पहले आपके सामने शो होती है, ठीक है। एक मिनट जी, ये हम, हाँ जी, ये देखिए आप, ये आपके पास शो हो चुकी हैं। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच, ये मतलब कि 5वें नंबर पर ये सर्च रैंक कर रही है, ठीक है। 5वें नंबर पर लोगों ने इतना इसको सर्च किया। सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली जो क्यूरी है वो यूएसए वर्सेस आयरलैंड। आई थिंक ये जो मैच था, इसमें पाकिस्तान के बाहर होने के चांसेस भी ज्यादा थे, आई थिंक जब बारिश लगी थी, मेरे ख्याल से कि वही मैच है, क्योंकि इसके बाद फैसला होना था कि पाकिस्तान ने जो है वो आउट होना है, ये वो मतलब अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ये चीजें सर्च की जाती हैं। आप कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई टॉपिक सर्च कर लें,
आप न्यूज के हवाले से कर लें, आप मतलब कोई भी किसी भी हवाले से, ठीक है। गूगल ट्रेंड ना सिर्फ यूट्यूब की वजह से आपको बताते हैं, देखें यूट्यूब सर्च और ऊपर वेब सर्च, तो इसमें जो है आपको डिटेल में बताया जाता है, और इसका जो डाटा होता है वो 99.9% एक्यूरेट होता है, ठीक है, गूगल ट्रेंड का। अब देखें क्रिकेट के हवाले से मजीद क्या सर्च किया गया, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड। तो क्रिकेट से रिलेटेड जो है आई थिंक जो मैच हो रही हैं, मैचेस हो रही हैं यूएसए में, वो इन मतलब के स्टेट्स में हो रहे हैं आई थिंक, उस हवाले से जो है वो सर्च किया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज, टॉप पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया है, ठीक है, वो क्रिकेट मैच। आप देखें ये सबसे पहले तो राइजिंग है ना, ठीक है, राइजिंग मतलब ये कि क्या क्या सर्च किया गया है। सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया है, वो यहाँ पर आप टॉप पर इसको रखकर, अब देखें 100% जो है वो क्रिकेट मैच, फिर क्रिकेट लाइव, क्रिकेट पाकिस्तान हाईलाइट्स, इसी तरह जो है आप आगे चलते जाएं तो आपको क्यूरीज जो है वो मिलती जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, दूसरी चीज वो ये है कि अब ट्रेंडिंग में क्या है, ठीक है, क्रिकेट के हवाले से ट्रेंडिंग में क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ट्रेंडिंग में पाकिस्तान का डाटा इसके पास मौजूद नहीं होता, तो हम यूएसए के हवाले से ही चेक कर लेते हैं। तो अब देखें यूएसए के हवाले से आपने देखना है कि आपका जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक टेक्नोलॉजी का कोई भी है, ठीक है, लैपटॉप के हवाले से आप सर्च कर रहे हैं, या इंश्योरेंस का टॉपिक है आपका। अब जो आपका इंश्योरेंस का टॉपिक है, आपने वो ये चेक करना है कि आप अगर यूएस को टारगेट कर रही हैं, तो यूएस में इंश्योरेंस के हवाले से क्या सर्च किया जा रहा है, ठीक है। क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट तो बहुत नॉर्मल सी नीश है, ठीक है, मतलब कि बहुत कॉमन सी नीश है, हर एक को पता है इस बारे में। जो मुश्किल निशेज होती है, मतलब मुश्किल से मुश्किलें जो यूनिक होती हैं, उस बारे में जो है आप इस ऑप्शन को लाजमी तौर पर एक्सप्लोर करें। होम एक्सप्लोर में जाकर तो आप चेक कर सकते हैं, और आपको पता है कि यूएसए में या जो बाकी कंट्रीज है, इनमें क्रिकेट बहुत कम देखा जाता है। तो एक आपको मैं बात बता दूं कि क्रिकेट के हवाले से या एंटरटेनमेंट जो वीडियोस होती हैं, उन पर ज्यादा रेवेन्यू हमें नहीं मिलता। उन व्यूज, उनके व्यूज जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, उनके जो एड्स चलते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन अगर हम यही टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ, ये जो टॉपिक्स हैं, इन पर हमें ज्यादा रेवेन्यू मिलते हैं। तो वो मैं आपको जस्ट समझाने की खातिर बता रहा था कि आप किस तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है वो हम यहाँ पर रियल टाइम सर्च में आते हैं, ठीक है, और आपका टॉपिक है इंश्योरेंस, जो कि बैंक बिजनेस के हवाले से, बिजनेस के अंडर ही आता है, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह। अब आपने ये चेक करना है कि इंश्योरेंस के हवाले से पिछले 24 घंटों में यूएस में कौन सा टॉपिक है जो कि ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, किस पर सर्चेस जो है वो ज्यादा हो रही है। जाहिर सी बात है, जिस पे सर्चेस ज्यादा होती है वो सारे यहाँ पर टॉपिक्स जो है वो जो है वो आते हैं, ठीक है। जिन पर सर्चेस नहीं होती या जो कम होती है वो गूगल ट्रेंड में शो नहीं होती। तो अब देखिए स्टॉक मार्केट, अब ये स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस के अंदर एक टाइप है, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक टॉपिक है, एक नीश है। अगर आप इस पे वीडियोस बनाते हैं तो मैं बिल्कुल आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 1,000 व्यूज पे आपको $4 से $5 मिलते हैं, अगर आपकी ऑडियंस यूएस से आ रही है, क्योंकि हमने यूएस के हवाले से चेक कर रही है। इसको हम कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के टॉपिक्स। यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या होता है कि आप यूके, यूएसए या जो भी प्रीमियम कंट्रीज है, आप उनको टारगेट करते हैं, और वहां से अगर आपको कम व्यूवरशिप भी मिल रही है तो आप कम व्यूज पे भी अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू आप जनरेट कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं टॉपिक्स, वो इधर से ही फाइंड करते हैं, गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसमें ना तो आप अपना फेस ना अपनी वॉइस यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है निश। वो निश इधर से ही आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट को सामने रखें, और आप उस बेस पे चेक करें कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, ठीक है। बस आप उन पे वीडियोस बनाएं, एडिटिंग वगैरह सब कुछ आपको इस कोर्स में आके एसईओ और बाकी चीजें थंबनेल सब कुछ सिखाया जाएगा, तो वो बात की बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिकली भी आपको जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम स्टॉक की बात कर रहे थे,
तो ये देख सकते हैं आपके स्टॉक का जो ग्राफ है वो काफी ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अब फिर जो है इसने ऊपर जाना है। तो आप इसको ओपन करके बाकायदा तौर पर पढ़ भी सकती हैं, और मजीद नॉलेज आप इसकी यूट्यूब पे भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। वो कैसे? अब देखें, ये जो टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और यूट्यूब पर इससे रिलेटेड आपके सामने वीडियोस शो हो जाएंगी। वो कैसे शो होंगी वो आपके आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आप यूएस को टारगेट नहीं करना चाह रहे, आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो सीपीएम और आरपीएम होते हैं वो काफी हाई होते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी जो टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग में है वो सारे यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, जो कि बिजनेस के हवाले से है। कैटेगरी आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ से ये देखें, ये जो मेन कैटेगरीज है वो सारी ये वाली है। अब इनके अंदर जो है वो जो सब कैटेगरीज हैं वो नीचे आपको शो हो रही हैं। अब आप जो है वो इनमें से कोई भी आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है उस हवाले से आप उसको ओपन करके उसको पढ़कर आप उस पर इजीली वीडियो बना सकते हैं। अब वही बात है कि नॉलेज कहाँ से आएगी इस टॉपिक के हवाले से, मजीद कैसे चेक चेक करेंगे, वो हम आगे चलकर यूट्यूब से सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा तरीका है वो ये वाला है कि आपने कैसे जो है गूगल ट्रेंड से अपने लिए नए से नए टॉपिक या ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर लें यूट्यूब। अब देखें यूट्यूब पर हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, इसको मैंने इनको जो है वो इनकॉग्निटिव मोड में कर लिया, क्योंकि मेरी जो सर्चेज हैं वो उससे रिलेटेड, अगर मैं कोई भी सर्च करूंगा तो वो उससे रिलेटेड शो करेगा, मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड। इस वजह से जो है मैंने इसको रखा ताकि हमें पूरी डेटा मिल सके। अब स्टॉक मार्केट, मैंने यहाँ पर टॉपिक सर्च किया स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब हमने करना है फिल्टर। फिल्टर लाजमी आप लोग भी कर सकते करेंगे, और ये मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले सॉर्ट बाय व्यू काउंट पहला फिल्टर आपने लगाना है। दूसरा फिल्टर 4 to 20 मिनट्स, ये दूसरा फिल्टर, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म वीडियो जो है सॉरी, हमने लॉन्ग वीडियोस की तरफ जाना है, हमने शॉर्ट्स पे नहीं काम करना। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू जो हमें मिलेगा वो लॉन्ग वीडियोस पे मिलते हैं। ठीक है, और दिस मंथ कर लेते हैं। ये तीन आपने लाजमी तौर पर जो है फिल्टर लगा लेनी है। अब देखिए जी, स्कैम ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एंड स्टॉक मार्केट। अब ये किस स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, और जब आप इस सॉरी, ये कौन से स्कैम की बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन सा स्कैम हुआ, इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, दो टॉपिक्स हैं। तो हमने जस्ट जो है इस वीडियो को ओपन करके स्टॉक मार्केट के हवाले से चेक करने की क्या बात हो रही है। फिर देखिए यहाँ पर व्यूज भी आप चेक कर लें। पिछले 15 दिनों में, मतलब 2 हफ्तों में, तकरीबन 4.5 लाख व्यूज आ चुके हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट एक ठंडा टॉपिक है, ठीक है, मतलब ये कि इस पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। जिसको जरूरत होगी स्टॉक मार्केट की, सिर्फ वही इस बारे में सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसिव टॉपिक्स होते हैं उन पर ये बात याद रख उस वाले से ये बात आपको याद होनी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उस पर कम सर्चेज होती हैं। अब प्रैंक्स वीडियो पे ज्यादा सर्चेज होती हैं। ये जो एब्यूजिंग कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, ये जो रोस्टिंग वाला कंटेंट होता है, इसमें आप देख लें खासकर पाकिस्तानी लोगों की सर्चेज कितनी ज्यादा कितने ज्यादा व्यूज उन टॉपिक्स को देती हैं। ये जो फजूल सा जो व्लॉगिंग है, फजूल सी व्लॉगिंग, ठीक है, अब मैं किसी भी व्लॉगर का नाम नहीं लेता, आप खुद समझ आएंगे। ठीक है, तो उनकी वीडियोस पे कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, क्यों? हमारी प्रायोरिटीज वो हैं। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इस तरह का कंटेंट फाइंड कर रहे हैं या आप डिसाइड करें कि आपने इस पे काम करना है, तो आपको व्यूज आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। ठीक हो गया? अब देखिए, यहाँ पर 10 दिनों में 4,17,000 व्यूज। इफ यू मिस द स्टॉक मार्केट, अब देखें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताया जा रहा है इसको कि स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पर इजीली टॉपिक्स फाइंड कर सकती हैं। स्टॉक मार्केट का कौन सा ऐसा हॉट टॉपिक है जो कि पिछले 1 महीने में जिन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा जो है वो व्यूज मिल रहे हैं, जिन वीडियोस पे जब हमने व्यू काउंट का फिल्टर लगाया तो वो वीडियोस हमारे सामने सबसे ऊपर शो हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किस पे व्यूज आए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरह से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि यार अच्छा ये टॉपिक है स्टॉक मार्केट का जिसपे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो आ रही है, जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज वीडियोस पे जो है वो आ रही है। ठीक हो गया? इसी तरह जो है आप कोई भी टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिनोवो लैपटॉप,
ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं जी। अब दोबारा से हमें लगाना है फिल्टर। फिल्टर तब लगाना है ताकि हमारे पास एक्यूरेट डाटा शो हो, ठीक है, रिजल्ट्स शो हो। और व्यू काउंट के बाद 4 to 20 मिनट्स के बीच वीडियो होनी चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन। और अब अपलोडेड डेट, या अपलोड डेट आप दिस वीक भी कर सकते हैं, लेकिन दिस मंथ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, लास्ट मंथ। ये देखिए अब 6 दिनों में 8,71,000 है। अब ये कोई नया मार्केट में लैपटॉप आया होगा, ठीक है, लिनोवो के हमारे से उस हवाले से बात हो रही है। अब इस हवाले से ही देखें, यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं। अच्छा, एक और स्पेक्स, अगर हम थोड़ा सा स्कोर नैरो डाउन करें, लिनोवो लैपटॉप स्पेक्स, ठीक है, तो दोबारा से व्यू, क्योंकि मैंने वहां पर देखा तो वो मैकबुक के हवाले से बता रहा था, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है सिर्फ लिनोवो के हवाले से, ठीक है, हमने लिनोवो के हवाले से चेक करना है, तो हम दोबारा से फिल्टर लाजमी तौर पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से जो है आपको थोड़ा बहुत खुद चेक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऐसी सर्चेस होती हैं जिनमें मतलब मिक्स अप वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। अब लिनोवो की हमने बात की है, तो ऊपर कुछ और तरह के लैपटॉप भी शो हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में यूट्यूबर का जो सबसे बड़ा मसला होता है, मसला तो नहीं कह सकते, एक टाइम लगता है जिसमें वो है टॉपिक्स फाइंड करने, ठीक है, अपनी नीश के अंदर रहते हुए टॉपिक्स फाइंड करने। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने फाइंड करने हैं। बाकी आपको इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक यूट्यूब पर काम करना है, और जब तक लॉन्ग टर्म तक आप काम करेंगे तभी आपकी अर्निंग जो है वो यूट्यूब से स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोकल कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तानी कंटेंट पे, तो पाकिस्तानी कंटेंट पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तानी कंटेंट में या निशेस में आज के दिन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर सर्चेस होंगी, या फिर वो टॉपिक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं। अब इसको आपने कैसे चेक करना है, इसके लिए हम यूज करेंगे उर्दू पॉइंट। उर्दू पॉइंट वेबसाइट है, ठीक है, सोशल वेबसाइट है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इसके हेडर में आपको डिफरेंट तरह के टॉपिक्स, या आप इसको निशेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की लैंग्वेज हम यूज करेंगे, तो यूट्यूब की लैंग्वेज में इसको निशेस कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल, अच्छा ये तो यहाँ तक। फिर आप पोइट्री या किड्स के हवाले से वीडियो बनाना चाहते हैं, फीमेल कुकिंग के हवाले से, शोबिज इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर मतलब स्पोर्ट्स, इस्लामिक, हेल्थ, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको एक आइडिया मिल जाता है। अच्छा, अगर हम सेहत के हवाले से चेक करना चाहते हैं, और हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तानी है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से टॉपिक्स लेने हैं, ठीक है, आइडियाज लेने हैं कि हम हेल्थ के अंदर किन टॉपिक्स पे पाकिस्तानी आइडियाज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। अब किसी को कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो सकता है, तो ये देखिए आपके पास आ चुके हैं, फल खाएं कोलेस्ट्रॉल घटाएं। तो आज के, अच्छा ये हफ्ते वाले दिन की सर्च है, लेकिन एक पिछले एक हफ्ते की जो अपडेटेड सॉरी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो सर्चेस हैं वो सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। तो एक हफ्ता पुरानी सर्चेस या टॉपिक्स इतने ज्यादा पुराने नहीं होते, इन पर आप इजीली काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना सिर्फ आपको एक टॉपिक मिल गया है, आइडिया मिल गया, बल्कि आपको ये सारा का सारा जो आपने वीडियो के अंदर बात करनी होती है, जो बताना होता है, वो भी आपको मिल गया। इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर आपने बात करनी है, जो आपने वीडियो में बोलना है, वो यहाँ पर आपको मिल गया। अच्छा, अगर आप जो है इसको पढ़कर अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में, सॉरी अपनी वर्डिंग में जो है आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली जस्ट टॉपिक की वजह से बात करना है, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ एंगेज रहे, आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल हो। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी जो है मतलब हेल्थ के अंदर जो सब निशेज हैं, देखिए हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मेंटल हेल्थ उसके अंदर एक उसके सब निशे। अगर आप मेंटल हेल्थ को जस्ट टारगेट करेंगे, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं जस्ट उनको टारगेट करेंगे, तो आपको
ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप इजी इसको कवर अप कर सकेंगे, आप उस पर इजी वीडियोस बना सकेंगे। लेकिन अगर आप पूरे हेल्थ को टॉपिक को कवर करेंगे तो आप कभी भी अपने चैनल को जल्दी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो अथॉरिटी है चैनल की वो बिल्ड नहीं होगी। अथॉरिटी तब बिल्ड होती है जब आप एक स्पेसिफिक निश को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब मैंने लैपटॉप की बात की, तो लैपटॉप ओवरऑल आप उसको नहीं कवर अप कर सकते, आपको किसी एक कंपनी, किसी एक ब्रांड के लैपटॉप को लेकर चलना होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज, आईज का इशू है, वेट लॉस, ठीक है, और जॉइंट पेन वगैरह जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, वेट लॉस का बहुत ज्यादा लोगों को इशू होता है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है। तो ये चीजें जो है ये लोगों के मसाइल हैं। अगर आप लोगों के मसले हल करेंगे अपनी वीडियोस के थ्रू, तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस वायरल होंगी, आपकी वीडियोस में व्यूज आएंगे। एसईओ बात की बात है। एसईओ तब काम करती है जब आपका टॉपिक ऐसा हो कि जिस पर लोग सर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, आपका कंटेंट ऐसा हो जो कि लोगों को या तो एंटरटेन कर रहा हो या उनके मसले हल करना हो। ठीक है, तो ये तरीका है कि कैसे आपने पाकिस्तानी कंटेंट के लिए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आपने कंटेंट नया से नया फाइंड करना है। अच्छा, इसके अलावा YouTube को आप अगेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जस्ट एक वेबसाइट बताई है, इसके अलावा आप और भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो पाकिस्तानी एक काफी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली पाकिस्तान, यहाँ से भी आपको नया से नया टॉपिक मिल जाएगा। उर्दू पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बाकी एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस है या एक्सप्रेस न्यूज, आई थिंक इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब। अब देखिए, मैंने आपको यूट्यूब पर बताया कि आप यूट्यूब पर कैसे जो है वो टॉपिक्स वगैरह फाइंड करेंगे। अगर आपका टॉपिक लैपटॉप के हवाले से है तो आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप के हवाले से सर्च करना है यूट्यूब पर, और आपने ये देखना है कि जो लोग यूट्यूब पर लैपटॉप के हवाले से पहले से वीडियोस अपलोड कर रही हैं, आपने 10 से 12 चैनल्स को निकालना है। ठीक है, निकालने से मुराद ये कि आपने वो फाइंड करने हैं। फाइंड कैसे करने हैं, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो मेरे सामने जो वीडियोस आ रही हैं वो चैनल्स की वीडियोस हैं, हर एक चैनल की अपनी वीडियो सामने शो हो रही है। डायरेक्ट चैनल तो शो नहीं होते, क्योंकि हमने वीडियो का टॉपिक सर्च किया तो वीडियो सामने शो होती है। तो आपने वीडियो को ओपन करना है और देखना है, क्योंकि जो चैनल्स हैं वो खास तौर पर लैपटॉप के हवाले से काम कर रहे हैं। तो अगर उनको 1-2 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, वो काम कर रहे हैं, उनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर लेना। फॉलो से मुराद ये कि आपने उनको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने 12 से 15 लोगों को लाजमी फॉलो करने हैं। और एक बात याद रखनी है कि जस्ट वो लैपटॉप के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये जो नीश पहलू हैं आपके, इनसे आपको ये आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि यार ये जो वीडियोस बना रहे हैं इनको काफी ज्यादा इस हवाले से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनका आइडिया, इनके आइडियाज जो हैं मतलब लैपटॉप के हवाले से काफी क्लियर हैं, तो मैं इनसे काफी हेल्प ले सकता हूँ। तो हमने वहां से जस्ट आइडिया लेने के वो किस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो जब वो वीडियोस जिस तरह की अपलोड करेंगे, हमने जस्ट उन वीडियोस को क्या करना है, उनको हमने जस्ट एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है। हमने उनको कॉपी नहीं करना, ये बात ज़हन में रखनी है आपने, उनको कॉपी नहीं करना। अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो फिर आप अपनी सलाहियत खो बैठेंगे, आपने अपने तौर पर वीडियोस बनानी है। ठीक है, जस्ट क्योंकि देखिए, हम मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में कोई नई शॉप ओपन करते हैं, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जिस तरह की या जिस मटेरियल की शॉप ओपन कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी चीज़ बेचेंगे, तो हमने पहले ये देखना होता है कि इस तरह की जो और शॉप्स हैं वो कैसा काम कर, उनका कारोबार कैसे है, उनका रेवेन्यू कैसा है, उनका मार्जिन रेट क्या है, उनकी सेल कितनी हो रही है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये एक बिजनेस, इसका आप समझ लें, यूट्यूब भी एक बिजनेस की तरह का है, जो कि आप जिसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, ना कि आपकी मनी, आपका जस्ट टाइम इन्वेस्ट होता है, अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो लास्ट में ये है कि मोबाइल एप्स, ऊपर आपको मैंने बताया कि प्रो पाकिस्तानी, डेली पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट, इनकी आपको जो प्ले स्टोर है या एप्पल स्टोर होता है, ठीक है, वहां से इनकी एप्स भी आपको मिल जाएंगी। इनकी एप्स को आपने करना है इंस्टॉल, और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपने डेली बेसिस पे इनकी एप्स को एक दफा लाजमी तौर पर देखना है। लाजमी नहीं है कि आप वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, आप इनकी एप्स को ओपन करके डेली बेसिस पे जो है वो चेक कर सकते हैं। और इनका जब नोटिफिकेशन ऑन होगा, जैसे ही नया कोई भी आर्टिकल अपलोड करेंगे, कोई भी टॉपिक अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो इजीली जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप इजीली इस पे अपना आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आप जब आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो है आप उस तरह की वीडियोस बना सकेंगे।
देखिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि आपने जस्ट आइडिया लेना है। आपने टॉपिक्स कैसे फाइंड करने हैं वो आपको मैंने बता दिया, गूगल हार्ट ट्रेंड का भी बता दिया है, गूगल तो अभी बता दिया, गूगल हार्ट एंड व्यूलाइज का, गूगल ट्रेंड्स का, यूट्यूब से आपने कैसे टॉपिक्स फाइंड करने हैं वो भी बता दिया है। और आपने पाकिस्तानी कंटेंट को अगर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने हैं तो आपने उस पर कैसे काम करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको क्लियर जो है वो कर दिया है। अब आपकी जो असाइनमेंट है इस कोर्स की, सॉरी इस लेक्चर की, वो क्या है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिकली खुद करें, तब आपको ये समझ आएंगे। ठीक है, अभी तो आपने ये देख लिया, लेकिन जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, असाइनमेंट क्लियर आप नहीं करेंगे, ठीक है, आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे, तब तक जो है आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो जो आपकी असाइनमेंट है जी, वो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स जून 2024 के लिहाज से फाइंड करने हैं। अगर आप इंटरनेशनली फाइंड करते हैं, यूएसए के कंट्री के हवाले से आपकी मर्जी है, आप यूके टारगेट करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, आप पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, या आपने खुद फाइंड कर, अब कैसे फाइंड करने हैं इसके लिए आप गूगल का इस्तेमाल करें, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें। आज जो हमने वेबसाइट्स, जो हमने गूगल की वेबसाइट्स यूज की हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। जब आपकी असाइनमेंट बन जाएगी, अच्छा ये आपने असाइनमेंट बनानी कैसे, आप इस तरह का कोई भी ब्लैंक पेज नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको लिखकर जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फाइल फाइल तो नहीं, आपने स्क्रीनशॉट लेना है एक पिक्चर की फॉर्म में, ठीक है, सबमिट करवाना है। या फिर आप बाय हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड से भी आप लिख कर जो है किसी भी ब्लैंक पेज पे आप उसकी पिक्चर लेकर सबमिट करवाएंगे। जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपने अपना ओरिजिनल नेम, आप फीमेल हैं मेल हैं, ओरिजिनल नेम होना चाहिए, तभी आपकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट होगी। मेंटोर नेम, मेरा नाम आपने ऐड करना है, कोर्स नेम, यूट्यूब अर्निंग कोर्स, आपका जो बैच नंबर है वो है 101। ठीक है, इसके बाद जो आपके असाइनमेंट है, कौन सा नंबर है, असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, और आपने सबमिट कहाँ पे करवानी है, LWE के फेसबुक ग्रुप में। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी आज के लेक्चर के हवाले से आप में से किसी भी स्टूडेंट्स का, अच्छा आज के लेक्चर के, सॉरी आज के लेक्चर के हमारे से आप में से किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी मैसेज है, सॉरी कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है, LWE का फेसबुक ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन कर लें और अपनी असाइनमेंट कोशिश करें जल्द से जल्द सबमिट करवाएं, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपसे आपके असाइनमेंट के हवाले से भी पूछा जा सकता है, तो कोशिश करें असाइनमेंट पहले सबमिट करें। जी सर, मिनिमम कितने व्यूज हों तो ट्रेंडिंग होते हैं? देखें, व्यूज का ताल्लुक इससे नहीं है, व्यूज का ताल्लुक इससे नहीं है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है आपके सामने वो ही शो होंगे जो कि ट्रेंडिंग में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि गूगल ट्रेंड में जो ट्रेंडिंग में हम देखते हैं, ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, तो टॉपिक्स ट्रेंड में है तो वही तो वो शो करेगा। ठीक हो गया। असाइनमेंट का दोबारा बता दें, असाइनमेंट का दोबारा मैं ये बता दूं आपको जी कि आपके असाइनमेंट जो वो ये है कि आपने जो आज पढ़ा है इस हवाले से आपने क्या करना है कि आपने टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करनी है। अब वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स किसी भी हमारे से हो सकते हैं, कोई भी निश है। ठीक है, नेम आपने अपना देना है, ठीक है, मेंटोर नेम, कोर्स नेम, आपका बैच नंबर, आपके असाइनमेंट नंबर, और LWE के फेसबुक ग्रुप में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी, और असाइनमेंट सबमिट करवाकर आपने छोड़ देना है। जब टीम आपके असाइनमेंट देखेगी, ठीक है, मैनेजमेंट टीम, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक हो गया। वेयर डू वी हैव टू सबमिट असाइनमेंट, अभी बता रहा हूँ ना यार, फेसबुक ग्रुप में आपने सबमिट करवानी। सर वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, ये सर इमरान ने आपको पहले भी क्लियर किया होगा कि ये आपको व्हाट्सएप का जो प्राइवेट ग्रुप है वहां पर आपके साथ शेयर की जाएगी। इसमें कैसे ऐड होना है वो आपको बाद में सर खुद बता देंगे। जी यूट्यूब सर, से टाइम इज अप। अगर